यूट्यूब चैनल्स। जनरली एक ऐसा लेसन होता है जो कि हर कंपटीशन में, छोटे कंपटीशन से लेकर के हर बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जानना जरूरी होता है कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे जनरली आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक 10 सअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का योगफल, अंतर, कुछ भी ऐसे। तो आपको जानना जरूरी होगा कि अभाज्य संख्याएं जनरली होती क्या। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रिक के थ्रू और पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को देखेंगे तो इसके बाद कभी आपको इस लेसन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं एक नए शुरुआत से। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर होता क्या है। देखिए 0 to 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उसको अगर हम मिला करके जो अंक क्रिएट करते हैं उसको नंबर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बोला गया कि 1 to 9 तक जिससे हम गिनती प्रारंभ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, गिनती प्रारंभ करते हैं। गिनती 0 से नहीं स्टार्ट करते, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी संख्या जिनसे हम गिनती प्रारंभ करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं पूछा जाता है। तो पूर्ण संख्या बताया जाती है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 0 भी शामिल होता है। तो नेचुरल नंबर 1 to 9 हो गया, अगर इसमें 0 भी हम कंबाइन कर लें, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं। दैट नंबर व्हिच इज काउंटेबल बाय 2 ना, डिविजिबल बाय 2, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 0 हो गया, सॉरी 2 4 6 8 10 12, इस तरह के जो भी नंबर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑड नंबर हो गया। ऑड मतलब होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये जो संख्याएं होंगी हमारे क्या होंगी, ऑड नंबर होती है। ठीक है, यह 2 से हमारे विभाज्य नहीं होती हैं। ऐसे ही आपको मिलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होती, 1 और इससे मतलब अपने को छोड़ करके किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इसमें देखिए 9 क्या था, मैंने 9 को नहीं लिया। बहुत से लोग बोलेंगे कि ऑड नंबर प्राइम नंबर सेम, बट ऐसा होता नहीं। जैसे इसमें 9 क्या 3 से डिविजिबल है, बट इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम भी पूछा जाता है, सअभाज्य। सअभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनका जो एलसीएम हो 1 हो, मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन न मिले। जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, इन दोनों में कोई भी कॉमन्स नहीं है। ठीक है, कोई भी फैक्टर कॉमन इसमें नहीं होगा, इसका भी दोनों में फैक्टर सिर्फ 1 होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर मीन्स होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या बताया जाता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं 2/3 5/9 6, क्योंकि 6 का अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो फिर हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल हो गया,
इरेशनल नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। √4 मैंने नहीं लिखा बिकॉज उसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 जो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। एडिशन आइडेंटिटी होता है, देखिए कुछ इसमें ऐसे आएंगे। एडिशन आइडेंटिटी मतलब होता है योगफल तत्सम, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो, ऐसे दो संख्या अगर हम लें जिनका योगफल क्या हो? शून्य हो, उसको हम एडिशन आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, दैट मीन्स -2/3, ठीक है। केवल इस नंबर के पहले हम प्लस और माइनस का साइन जो होता है वो चेंज कर देते हैं, तो हमारा एडिशन आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा होता है मल्टीपल आइडेंटिटी में होता है मतलब दोनों का जो मल्टीपल हो 1 हो, ऐसी संख्या जिसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जिनका योगफल इसमें तो योग 0 होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इसमें क्या होता है? इनका जो गुणन है वह 1 होना चाहिए। जैसे 2/3 में किस चीज़ का गुणा कर दे कि 1 आ जाए, इसको रिवर्स कर देते हैं 3/2, समझ ना? केवल अंश का हर में और हर का अंश में चेंज कर देते हैं। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको हम जानते रहेंगे तभी आगे की जो भी हमें जितने भी लेसन मिलेंगे उसमें हर क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। कुछ हम सवाल को लेकर के इसका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जनरली कुछ संख्याओं का योगफल पूछा जाता है, इसको ट्रिक द्वारा भी लगाया जाता है, विदाउट ट्रिक का भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए फार्मूलेस कुछ होते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे 100 तक आपको ऐड करना हो तो क्या आप ऐसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसे ऐड करेंगे 3, 3, 6, 4, 10, 15, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा समझ आएगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2। n मीन्स क्या हुआ? n में से टोटल नंबर कितने इसमें हैं? 1 to 100 तक 100 नंबर होंगे, तो हो जाएगा हमारा 100 ब्रैकेट में 100 + 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा 50 × 100 1 50 50, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कुछ है क्रमागत संख्याओं का योगफल, जिसमें इसमें इस प्रकार से रख सकते हैं। स्क्वायर टाइप का अगर क्वेश्चन, जैसे इसी को अगर हम स्क्वायर ग्रुप में लिखे हो कि ये फार्मूला हमारा एक इस टाइप में, इसको लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड और भी टाइप्स हैं, जैसे कि 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर + डॉट 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 n के स्क्वायर। इसके लिए भी ट्रिक है, n + 1 2n + 1/6, ठीक है। जैसे 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो इसको लगा सकते हैं। इस ट्रिक में थर्ड टाइप क्यूब का भी होता है, जैसे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब डॉट डॉट, ऐसे अगर n का क्यूब दिया गया है, इसके लिए ट्रिक है n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सपोज जैसे अगर यहाँ पे क्या होता है, मान लो 20 होता, कितना होता? 20। जैसे एग्जांपल हम अब देख लेते हैं, यहीं पे 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर + डॉट डॉट 20 के स्क्वायर। सॉरी, क्यूब हम ले रहे हैं ना, तो क्यूब का देखते हैं। तो फार्मूला में रख लीजिए 20 + 1/2 का होल स्क्वायर,
ये कैंसिल हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर मतलब 210 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 451। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ संख्याओं का योगफल अगर दिया गया, ठीक है, जैसे ट्रिक नंबर सेकेंड है, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रिक पे मैंने 3 क्वेश्चन बताया। जनरली रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, क्यूब में रहेगा, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ी की संख्या में बीच वाली संख्या निकालना होगा, योगफल आपको दिया गया। जैसे मान लीजिए 5 संख्याओं का योग ऐसे दिया है, 5 संख्या का योग मान लीजिए 80 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच की संख्या अगर हमें निकालना हो, एग्जाम्पल इस तरीके से अगर पूछ देगा तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करते हैं, बस योग कितना है 80, संख्याएं कितनी है टोटल 5, यानी 5 तो ऐसे क्रमांक संख्याएं होंगी जिनमें 16 क्या होगा बीच में होगा। ठीक है, 16 से पहले मतलब 14, 15, 16, 17, 18 मीन्स पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। घटते और नेक्स्ट हमारा ट्रिक है घटते बढ़ते संख्याओं का योगफल। घटते बढ़ते संख्याओं का योगफल निकालना हो, जैसे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 50 + 49 + 48 + 47 + डॉट 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 3 + 2 + 1। देख रहे हैं, तो 1 से लेकर 50 तक बढ़ा है, फिर वहाँ से घटना स्टार्ट कर दिया है। इस प्रकार की संख्याओं को टोटल ऐड करना हो तो बहुत से सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। बड़ी संख्या इसमें कितनी है 50, क्योंकि वहाँ से फिर लेस होना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर 1500। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। हमारा कुछ भी संख्याएं दिए गए, जैसे 100 और 200 के बीच की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएंगी, 20 से 50 से, बहुत टाइप से क्वेश्चन आता है। तो बड़ा भागफल और में से छोटा भागफल घटा देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम जो भी बोले एग्जांपल उसी को बोल दे रहे हैं। जैसे 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? कुछ नहीं करना है, देखिए बड़ी संख्या कितना है 200, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो भागफल हमारा लगभग कितना आएगा 3 छक 18, 3 छक 18 और मतलब 16 आ गया ना। छोटी संख्या कितना है 100, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9, 3 3 9। बड़े भागफल में से छोटा भागफल क्या करना है घटा देना है, दैट मीन्स 66 - 33, यानी 100 और 200 के बीच 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन है, इकाई का अंक निकालना है, जो हम अगले सेशन में लेकर के आएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।